हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सीए फाउंडेशन का पेपर 3 चैप्टर 12 ब्लड रिलेशन। पहले हम समझते हैं ब्लड रिलेशन होता क्या है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ब्लड रिलेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इनके 2 से 4 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आते हैं। कई बार आपको पैसेज फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, मतलब पैसेज दिया रहता है और उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन वो अलग से बना के पूछता है कि ए का रिलेशन बी के साथ क्या है, बी का रिलेशन सी के साथ क्या है, या सी का रिलेशन डी के साथ क्या है। तो पहले हम समझते हैं किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन जब आएगा तो इस क्वेश्चन को पहले अरेंज करना है, समझना है, और फिर उससे जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा होगा उसका आंसर देना है। तो पहले हम देखते हैं, जब हम ब्लड रिलेशन की बात करते हैं तो ब्लड रिलेशन मतलब क्या। जैसे हम हैं या मैं हूँ, तो मेरे जो पापा हैं, है ना, और उनके जो पापा हैं, तो इनसे मेरा क्या रिलेशन होता है, या मेरी जो मम्मी है उनके जो पापा हैं उनसे मेरा क्या रिलेशन होता है, या मेरे पापा जो हैं उनके भाई जो हैं उनसे मेरा क्या रिलेशन होता है। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन में पूछेगा और आपको जवाब देना है। पहले आपको उस क्वेश्चन को क्रैक करना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, और उसके बाद फिर आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इसके लिए समझना क्या ज़रूरी है। सबसे पहले हमें देखना है कि यदि मैं यहाँ पर खुद एक जनरेशन हूँ, मतलब ये अगर मैं हूँ मी, तो ऊपर यदि जनरेशन जाएगी तो फादर, मदर, अंकल, आंटी, ये जो ऊपर हमारी क्या जाएगी, जनरेशन जाएगी। मतलब आपको जनरेशन अरेंज कर लेनी। अब यदि उसके ऊपर एक जनरेशन आपकी जाती है तो उसके ऊपर जनरेशन आपकी कौन हो जाएगा, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ठीक है। तो ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, फिर मेटरनल, है ना, फादर, फिर क्या, मेटरनल मदर, मतलब मम्मी के पापा और मम्मी के मम्मी, मतलब नाना और नानी, दादा दादी, नाना नानी। अब यदि इसके ऊपर जाते हैं तो आपका क्या लग जाएगा, ग्रेट। तो ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रेट मैटरनल फादर और ग्रेट मैटरनल मदर। अब आपके ऊपर कौन सी कौन है, जैसे फादर है, मदर है, अंकल है और आंटी है। अब आपकी जनरेशन कौन हो जाएगा, आप हो गए। आपके कौन हो गए, ब्रदर हो गए। आपके कौन हो गई, सिस्टर हो गई। आपके रिलेशन में कौन हो गया, ब्रदर इन लॉ हो गया। कौन हो गया, सिस्टर इन लॉ हो गई। फिर कौन हो गया, आपकी वाइफ हो गई। तो ये आपकी एक जो जनरेशन है आपकी जनरेशन में आ जाएगी। अब आप इससे नीचे जाते हैं तो कौन हो जाएगा, आपका सन, या आपकी कौन हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी, या कौन हो सकता है, भतीजा या भतीजी, तो नाइस, है ना, एंड नेफ्यू। इसके अलावा और कौन हो सकता है हमारा, तो सन, डॉटर, नाइस और नेफ्यू, ठीक है। तो ये हम देखते हैं, इस तरीके से हमारा एक हायरार्की या जनरेशन्स बनती है, जिसमें आपको क्वेश्चन में कितनी जनरेशन्स के बारे में वो पूछ रहा है उन जनरेशन्स का हम आसानी से जवाब दे सकते हैं, है ना। तो सन इन लॉ हो गया, ब्रदर इन लॉ हो गया, है ना, सिस्टर हो गई, ब्रदर हो गई, ये वाइफ हो गई, ये सब आपकी जनरेशन, स्पाउस जो आपके। इसके नीचे आप सन, डॉटर, है ना, नाइस, नेफ्यू। ऊपर गए तो आप मदर, फादर, अंकल और आंटी, और ऊपर गए तो ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, मैटरनल फादर एंड मैटरनल मदर। अब हम इसको क्वेश्चन की मदद से समझेंगे कि हमें किस तरीके से चार्ट प्रिपेयर करना है और इनके आंसर्स देना है। चले अब हम देखते हैं ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन। सबसे पहले हमें यह समझना है कि हमें जो जेंडर है वो किस तरीके से डिनोट करना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले फीमेल जो है हम उसको सर्कल से डिनोट कर रहे हैं या माइनस साइन से, और जो मेल है उसको हम स्क्वायर से या प्लस से डिनोट करते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से हमें जनरेशन टू जनरेशन, मतलब एक जनरेशन के जो भी लोग हैं उनको एक लाइन में अरेंज करना है। नीचे यदि कोई जनरेशन है तो नीचे, यदि ऊपर कोई जनरेशन है तो ऊपर। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, P इज क्यूज ब्रदर। P क्या है, Q का ब्रदर है, तो P इज अ मेल, हमें पता चल गया। अब वो क्या है, Q का क्या है, ब्रदर है, तो ये दोनों एक ही जनरेशन के हो गए। अब जब हम देखें R इज क्यूज मदर, R क्या है, Q की मदर है, तो R यदि यहाँ से बात करूं मैं तो R क्या है, Q की मदर है ना। इसका मतलब है R का जेंडर क्या हो गया, फीमेल हो गया, और Q एक जनरेशन नीचे हो गया। S इज R फादर, जो S है वो R के फादर है, मतलब ये एक जनरेशन और ऊपर हो गए, R के फादर S,
और T इज S मदर, तो जो T है वो हमारी S की क्या होगी, मदर होगी। अब आपसे वो पूछ रहा हाउ इज P रिलेटेड टू S, P किससे रिलेशन, S से, ठीक है। तो यदि हम देखें तो ये भाई हो गए, ये बहन या भाई जो भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसका जेंडर हमें स्पेसिफाई नहीं है क्वेश्चन में। तो P R की भी मदर हो गई, और R के फादर कौन है, आपके S। तो ये S यदि फादर है तो इसका मतलब है ये किसका रिलेशन पूछ रहा है, P का पूछ रहा है, किससे, S से। P से यदि S का रिलेशन देखें तो हमारे पे यहाँ पे रिलेशन जो आ रहा है इनका, ये आ रहा है ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन का, ठीक है। तो इस तरीके से हम आराम से इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, और आसानी से इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ए इज बी's ब्रदर, ए क्या है, बी का भाई है, तो ये दोनों एक जनरेशन के हो गए। सी इज डी's फादर, अब ए और बी, सी और डी हमें नहीं पता, मगर हमें ये पता है कि सी जो है वो डी के फादर है, तो सी इज फादर ऑफ डी। आगे आप ये कह रहा है ई इज बी's मदर, ई जो है वो कौन है, बी की मदर है। आगे वो कह रहा है ए एंड डी आर ब्रदर्स, ए और डी क्या है, ब्रदर है, मतलब ये भी मेल है और ये भी मेल है। अब जब ये दोनों भाई हैं तो आपसे रिलेशन क्या पूछ रहा है, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई और सी का रिलेशन। तो ये हो गए फादर और ये हो गए क्या, मदर, क्योंकि ये इनके भी ब्रदर है, ये इनके भी ब्रदर है, ये इनकी मदर है और ये इनके फादर है। तो इस तरीके से यदि आप इन दोनों का रिलेशन देखेंगे तो इन दोनों का जो रिलेशन आ रहा है वो काय का आ रहा है, हस्बैंड और वाइफ का। तो आपसे पूछ रहा है ई इज रिलेटेड टू एफ, ई इज वाइफ ऑफ सी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ए इज मदर ऑफ डी एंड सिस्टर ऑफ बी। तो यहाँ पे जिसका रिलेशन बता रहा है वो किसका बता रहा है, ए का बता रहा है, किसके साथ, डी के साथ, और ए का ही रिलेशन बता रहा है किसके साथ, बी के साथ। तो ए क्या है, मदर है, किसकी मदर है, डी की मदर है, और सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, बी की सिस्टर है ना। आगे वो कह रहा है बी हैज अ डॉटर सी, बी की जो है वो डॉटर है कौन, सी, हु इज मैरिड टू एफ, ये किससे मैरिड है, एफ से, तो ये मेल हो जाएगा। जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, जी जो है वो हस्बैंड है ए का, तो ये इनकी वाइफ हो गई। हाउ इज जी रिलेटेड, हाउ इज जी रिलेटेड टू डी, तो अगर ये हस्बैंड वाइफ है तो ये इनका क्या हो गया, बच्चा, है ना। तो ये बच्चा है, तो ये बच्चे का भी हमें जेंडर वैसे स्पेसिफाई नहीं है, तो हम किसका रिलेशन पूछ रहा है, जी रिलेटेड टू डी। तो हमें ये पता है कि ये इनके क्या हो जाएंगे, जो जी है वो किसके फादर हो जाएंगे, डी के फादर, क्योंकि ये इनकी मदर है और ये इनके हस्बैंड। चलिए अब हम इसमें एक और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिंबल से रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा किसी का ए के या बी के साथ, और आपको फिर उस रिलेशन जो आपको इक्वेशन दी होगी, इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, उस रिलेशन को बिठाना है। और जैसे इसमें क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दी हुई है और आपसे फिर रिलेशन पूछा है आर का किसके साथ, एस के साथ। तो अभी जिस तरीके से सिंबल्स दिए हुए हैं उस तरीके से हमें इन रिलेशंस को अरेंज करना है और फिर कंक्लूजन पे आके बताना है कि इनका रिलेशन कैसा होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे v प्लस एस, तो इसका मतलब है प्लस का साइन का हमें रिलेशन समझना है क्या है, प्लस के साइन का रिलेशन हमारा क्या है, सिस्टर, माइनस के साइन का रिलेशन क्या है, ब्रदर, मल्टीप्लीकेशन के साइन का मतलब क्या है, मदर, एंड डिवाइड के साइन का मतलब क्या है, फादर। तो सबसे पहला हमारा रिलेशन क्या कह रहा है, v प्लस एस, v प्लस एस का मतलब है v इज सिस्टर ऑफ, किसकी हो जाएगी, s की, ठीक है। तो v क्या है, हमारी सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, s की सिस्टर है। अब आगे आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, s इंटू क्यू, तो s मल्टीप्लाई बाई q का मतलब है s इज मदर ऑफ q। तो s क्या है, मदर है किसकी, q की, तो वो एक जनरेशन नीचे आ गया, कौन, q। अब q माइनस पी, तो q माइनस पी का मतलब है q इज ब्रदर ऑफ p, तो q क्या है, ब्रदर है, किसका ब्रदर है, p का, तो ये एक जनरेशन हो गए। अब p डिवाइडेड बाई t, तो p डिवाइडेड बाई t का मतलब है p इज फादर ऑफ t, p क्या है, फादर है, किसका फादर है, t का फादर है, तो ये एक जनरेशन नीचे आ गया। t का भी हमें जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, मगर अगला स्टेप जो है हमारा t प्लस r, तो t इज ब्रदर ऑफ r, तो t जो है वो क्या है, ब्रदर है, किसका ब्रदर है, r का ब्रदर है।
एंड आर मल्टीप्लाई बाय यू। तो आर अगर मल्टीप्लाई करते हैं यू से, आर इज मदर ऑफ व्हाट, आर क्या हो गई, मदर हो गई, किसकी मदर हो गई, यू की मदर हो गई। अब आपको जो रिलेशन पूछ रहा है वो पूछ रहा है आर का किसके साथ, एस के साथ। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो ये आर का ब्रदर है और ये आर के ब्रदर के कौन है, फादर है, और फादर के ब्रदर के फादर मदर। तो इसका मतलब है ये यदि इनके फादर हैं टी के, तो आर के भी फादर हुए कौन, पी। और पी जो है उसका रिलेशन क्यू के साथ ब्रदर का है, और क्यू क्या है, मदर, क्यू सन है किसका, एस का। तो एस क्या है, मदर है किसकी, क्यू की। तो पी की भी मदर है कौन, एस। इसका मतलब है जो टी है वो कौन हो गया, ग्रैंड सन हो गया किसका, एस का। तो जब टी ग्रैंड सन है तो टी की सिस्टर जो है आर, वो ग्रैंड क्या हो जाएंगी, डॉटर हो जाएंगी। कैसे डॉटर हो जाएंगी, तो आप देखें रिलेशन यहाँ पे लास्ट का जो रिलेशन है उसमें क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई लिखा है, और मल्टीप्लाई से हमें जो इसका जेंडर स्पेसिफाई होता है वो क्या है, फीमेल। तो इसका मतलब है कि आपको किसका रिलेशन आर का पूछ रहा है एस के साथ, तो आर क्या हो जाएगा, आर इज ग्रैंड डॉटर ऑफ किसकी, एस की। तो ये हमें समझ में आ गया, इस तरीके से आसानी से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। थैंक यू।